एल्डर बोलता है यहाँ से चलो, इन लोगों को हम फाइट में नहीं हरा पाएंगे। फिर इस स्पेस में एक दरवाजा खुलता है। जाते जाते याला को बोलता है तुम्हारा फॉरेन स्टार पवेलियन को पूरी तरह मिटा देंगे। ये बोल के हॉल ऑफ सोल का सब मेंबर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से हेवन फिनिक्स ट्राइब का मेंबर भी चला जाता है। तभी सावन गू क्लैन का एल्डर को ग्रीट करके बोलता है एल्डर आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तभी एल्डर बोलता है सावन तुम मिस सुनर के बहुत करीब हो, तो इतना धन्यवाद बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। तभी सुनर और याला आमने सामने मिलता है। याला बोलता है बहुत दिनों बाद मिले हम। सुनर मास्टर याला को धन्यवाद बोलता है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। याला बोलता है इसमें धन्यवाद बोलने में क्या है, तुम तो सावन के फ्रेंड हो। फिर सब लोग कुछ देर बात करते हैं। फिर जाने का टाइम एल्डर याला को बोलता है कि अपना क्लैन का ध्यान रखना, क्योंकि हॉल ऑफ सोल का एल्डर फॉरेन स्टार के ऊपर अटैक करेगा बोला है। ये शायद जरूर करेगा क्योंकि सावन उस एल्डर का बहुत इंजरी किया है, उसका बदला लेने आएगा। फिर इन लोगों का जाने का टाइम आ जाता है। सुनर जाते जाते इमोशनल होकर बोलता है सावन आप अपना ध्यान रखना। सावन भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब दोबारा कब मुलाकात होगा सावन को पता नहीं। सावन बोलता है तुम भी अपना अच्छे से ध्यान रखना। फिर सुनर और जितने भी गू क्लैन का मेंबर आए थे वो सब एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से गू क्लैन चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फॉरेन स्टार पवेलियन में आ जाते हैं। सब लोग फॉरेन स्टार पवेलियन में आ चुके हैं। अब सावन ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। सिर्फ चेंज होता है, बहुत टाइम हो गया है। मास्टर याला और उसका फ्रेंड सावन से मिलने के लिए आ जाता है। तभी फॉरेन स्टार पवेलियन का एक गार्ड आता है और आते ही याला को ग्रीट करता है और बोलता है यंग मास्टर अभी तक बाहर नहीं निकला है। रूम से याला बोलता है हमें सावन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम लोग बाद में उससे मिल लेंगे। ये बोल के सभी लोग जा ही रहता। तभी सावन अपना डोर ओपन करके बाहर निकलता है। सावन को बाहर आते हुए देखकर सब लोग रुक जाता है। सावन का फेस देखकर ही लग रहा है सावन बहुत ही मेहनत किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सब लोगों को हॉल में दिखा जाता है। सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तभी सावन खड़ा होता है और अपना रिंग से बहुत सारे बॉडी बीज को बाहर निकालता है। ये बीज देखकर सब लोग शॉक हो जाता है क्योंकि बॉडी बीज से सब लोग अपना अपना लेवल ब्रेक कर सकता है। त्यानउन जुंगसी बोलता है ये तो बॉडी बीज है, ये बॉडी बीज के लिए एक पर्सन दूसरी पर्सन से फाइट भी कर सकता है। तुम्हारे पास तो बहुत सारे बॉडी बीज है, अगर किसी को पता चला तो यहाँ पर फाइट हो जाएगा। सावन मुस्कुराता है। फिर मास्टर यालाव को सावन देखता है और बोलता है टीचर इन बीज को आप जितना मर्जी उतना ले सकते हो। फांग जुंगसी बोलता है यालाव तुम एक मेडिसिन की बात कर रहे थे, ये बॉडी बीज से तुम्हारा मेडिसिन हो सकता है। तभी यालाव उन बॉडी बीज में से सिर्फ 4 ही बीज अपने पास रखता है और कुछ बीज सावन को अपने पास रखने के लिए बोलता है। यालाव बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम लोग वहाँ से सही सलामत आ गए हो। सावन बोलता है हॉल ऑफ सोल इस बार चुप नहीं बैठेगा क्योंकि उन लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं लगा और ऊपर से एल्डर को बुरी तरह जख्मी कर दिया हूँ मैंने, तो हॉल ऑफ सोल हमारे क्लैन के ऊपर हमला कर सकता है। तभी फांग जुंगसी बोलता है सावन तुम चिंता मत करो, हॉल ऑफ सोल पावरफुल हो सकता है मगर इस बार हमारे साथ यालाव है जो कि बंसल लेवल में है, तो हॉल ऑफ सोल इतनी भी हल्के में नहीं लेगा फॉरेन स्टार पवेलियन को। सावन फांग जुंगसी की बातों को सुनकर खुश होता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर यालाव और सावन को एक जगह पर देखते हैं। दोनों बात कर रहा है। सावन मास्टर यालाव को बॉडी ट्री का हार्ट बाहर निकाल कर देता है। ये बॉडी का हार्ट देखकर यालाव एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो बॉडी ट्री का हार्ट है। यालाव बोलता है ये बॉडी ट्री का हार्ट तुम्हें मिलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये हार्ट पाने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्राई करता था मगर कोई भी नहीं पाया। सावन ये सुनकर खुश होता है। यालाव को बोलता है कैसे बॉडी ट्री ने उसका हार्ट दिया है। सावन बोलता है बॉडी ट्री के ऊपर नेगेटिव एनर्जी फैला हुआ था तो मैंने इन सब नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में बॉडी ट्री का हेल्प किया था। इससे खुश होकर बॉडी ट्री कई सारे बीज और अपना हार्ट मुझे दे दिया था। ये जान के यालाव खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हॉल ऑफ सोल के एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर हॉल ऑफ सोल का कमांडर एल्डर और हॉल ऑफ सोल का लीडर है। हॉल ऑफ सोल का लीडर उन दोनों के ऊपर गुस्सा हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने बॉडी के पास से कुछ भी नहीं ले पाया। हॉल ऑफ सोल का कमांडर को लीडर अपने एनर्जी से नीचे झुका दे रहा है। फिर हॉल ऑफ सोल का लीडर बोलता है तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करके हॉल ऑफ सोल का बड़ी गलती हो गया है। फिर लीडर वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है। उस पोर्टल से बहुत सारे चेन बाहर आता है और कमांडर को दोनों हाथ और दोनों पैर को पकड़ लेता है। फिर सब चेन एक साथ कमांडर का एनर्जी को सोखने लगता है। इससे कमांडर को बहुत ही तकलीफ होता है मगर इसके बाद भी कमांडर एनर्जी सोखी जा रहा है। जब एल्डर ये सब चीज़ अपने आंखों में होते हुए देखता है तब घबरा जाता है।